की बात जान सकूं। मैं चाहूंगा कि आप बगैर किसी डर के खुलकर अपनी बात कहें। जमाने की हकीकत को देखते हुए हम सब की राय यह है कि आपका फैसला बहुत सही और बहुत नेक है। मैंने वो जवानी देखी है जो लौट कर नहीं आती, वो बुढ़ापा देखा है जो मौत के दिन से पहले साथ नहीं छोड़ता। इसलिए कहीं देर ना हो जाए उससे पहले मुझे अपना फर्ज अदा करना है। मैं चाहता हूं कि अपनी तमाम जिम्मेदारियों के बोझ से निजात पाऊं। मैं अपनी बेटियों से जानना चाहता हूं कि उनमें से कौन सी मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है। बेटी रत्ना, तुम सबसे बड़ी हो, कहो क्या कहना चाहती हो। दादा, आप हमारे जन्मदाता हैं, पालनहार हैं। ये सच है, जिस तरह सारे समुद्र का पानी एक कूचे में नहीं समा सकता, उसी तरह आपकी बेइंतहा मोहब्बत और बेपनाह प्यार को चंद लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। जो लोग अपने आप को इस छोटी दुनिया के अक्लमंद, सभ्य और तमीज़दार समझते हैं, वो इस छोटी दुनिया में शोहरत, जेवरात और दौलत के दीवाने हैं। मगर मेरी नज़रों में इस सारे जहां की दौलत और शोहरत आपके प्यार के सामने कुछ भी नहीं। मैं यकीनन ये कह सकती हूँ, जितना प्यार मैं आपसे करती हूँ उतना और कोई नहीं कर सकता। ओह, खुशामद दीदी हद होती है। हे भगवान, खुशामद करूंगी तो कैसे? सारे शब्द तो इसी ने चुरा लिए, तो कहने को बचा ही क्या है? मेरी प्यारी बेटी, तुमने वही सब कहा जो मेरे बूढ़े और कमजोर कान सुनने को तरस रहे। खुशकिस्मत है वो बाप जिसे ऐसी प्यारी और वफादार बेटी नसीब। बेटी मीरा, अब तुम्हारी बात, कहो क्या कहना चाहती हो। कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, मगर अफसोस रत्ना दीदी ने मेरे तमाम ख्याल और शब्द चुरा लिए। मुझे ताज्जुब है कि दीदी को मेरे मन की बात कैसे पता चली। जो कुछ मैं कहना चाहती थी वो सब तो ये कह गई। अब क्या कहूँ? बस यही कि जो कुछ दीदी ने कहा वही मेरा कहा मान लिया जाए। झूठी कहेगी। मुझे यकीन नहीं था कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतना प्यार और इतनी वफा है। मेरी सबसे छोटी बेटी कविता, अब तुम्हारी बात, कहो क्या कहना चाहती हो। बुजुर्गों से सीखा था कि चुप रहना गुनाह है, मगर आज ख्याल आता है कि चुप रहने में ही अच्छाई है। क्यों? ऐसा क्या हो गया चुप रहना चाहती हो? भगवान ने जुबान किसने दी? ईश्वर की बनाई हुई दुनिया की तारीफ करने के लिए और परेशानी के दिनों सच बोलने के लिए। अच्छी तरह से जानती हो कि राजा का हुक्म नहीं मानना संगीन गुनाह होता है। जी हुजूर, मगर मेरे पास वो हुनर नहीं कि मैं झूठ को चाशनी में लपेट के पेश कर सकूं। सच्चाई ही संस्कृति और तहजीब की पहचान है। मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि मैं अपने पिताजी को उतना ही प्यार करती हूँ जो एक वफादार बेटी को करना चाहिए। ये वफादार कहेंगी, तुम्हारी बातों में जहर घुला है। मुझे ऐसा लगता है जैसे आपको खुशामद की आदत हो गई और सच्चाई से आपको नफरत है। लड़की, तुम्हारी बदतमीजी और बदजुबानी माफ नहीं की जा सकती। अक्लमंदी इसी में है कि जो कुछ कहा जाए सोच समझ के कहा जाए। सच्चा प्यार ना तो खुशामद में है और ना ही बाजार में बिकता है। इतनी कमसिन और इतने गुस्ताख। नहीं, ये कहिए इतनी कमसिन और इतनी सच। क्या सब कहने का यही एक तरीका है? गिड़गिड़ा कर भीख मांगना या फिर खुशामद नहीं कहते। अपनी वफादारी का इजहार करना चापलूसी नहीं होती। धोखेबाजों को वफादार समझना खतरनाक और वफादारी तो धोखेबाज कहना ये ठीक नहीं। दुनिया जानती है जो लोग अपने लफ्जों का जाल बिछाते हैं उनका ईमान सही नहीं है। ऐसे तुम सच कहती हो, मेरी नजरों में वो हुक्म अधूरी है। ईश्वर की नजरों में जो सच है वही उसे प्यारा। वफादार, बहुत पछताओगी। मुझे मेरी ईश्वर की कृपा पर पूरा भरोसा है। मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। कोई किसी को कुछ नहीं देता, देने वाला तो भगवान है। अगर पर कायम हो, अपनी सच्चाई और ईमान पर इतना भरोसा है, तो मेरी दौलत और मिल्कियत में जो तुम्हारा हिस्सा बनता है उसे भूल जाओ। अगर सच्चाई से, ईमान से और भगवान पर भरोसे से खुश हो तो खुश रहो, लेकिन मेरी नजरों से ओझल हो जाओ। आज से मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई प्यार मोहब्बत नहीं, मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। मैं मानती हूँ कि मैं आपकी औलाद हूँ, मगर मैं आपको उतना ही प्यार दे सकती हूँ जितना मेरे हक का बनता है।
न ज्यादा न कम। मुझे मेरी सच्चाई और मेरी ईश्वर की कृपा पर पूरा भरोसा है। माफ करें हुकुम, मगर आपको इतना सख्त नहीं बोलने चाहिए। आखिरकार ये आपकी बेटी है। बेटी है तो क्या? मैं इसके घमंड, बदतमीजी और बदजुबानी को अनदेखा कर दूं? ये मेरा हुक्म नहीं माने और मैं इसे प्यार करूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। महाराज, जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन इसका कसूर इतना बड़ा भी नहीं कि इतनी सख्त सजा दी जाए। तुम इसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हो? शायद इसलिए कि भविष्य में तुम्हारे काम आ सके। जानता हूं कि तुम इसके मंगेतर हो, लेकिन देखते नहीं इसकी बदतमीजी को। एक भुला दिया इसने हमारे प्यार को, हमारे रहमो करम को और हमारी मेहरबानियों को। हमारी वफादार ना हुई तो तुम इससे क्या उम्मीद करते हो? मैं जानता हूँ कि आप इससे क्यों नाराज हैं, क्योंकि इसे खुशामद करने नहीं आता। अगर तुम्हें इसकी इतनी फिक्र है तो अभी इसी वक्त इसे अपने साथ लेकर जा सकते हो। जाओ, चली जाओ यहाँ से। मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। मैं तुम्हें अपनी हर चीज से बेदखल करता हूँ। मेरी प्यारी बेटी रत्ना और मीरा, आओ मेरे पास आओ। आज से मेरे पास दौलत, जेवरात, जमीन, जायदाद, मुलाजिम, जो कुछ भी मेरा है तुम्हें देता हूं। ये मेरी रियासत का नक्शा है। इसमें यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा रत्ना का, और वहां से यहाँ तक का हिस्सा मीरा, और वो तीसरा हिस्सा वो भी तुम दोनों आपस में बांट लो। मेरे पास कुछ हरदली और नौकर चाकर रहेंगे, और मेरा तुम दोनों के साथ एक समझौता रहेगा कि मैं बारी बारी से एक महीना तुम दोनों के साथ रहूंगा। एक महीना तुम्हारे पास और एक महीना तुम्हारे साथ। और मंजूर है? आप हमें शर्मिंदा मत कीजिए, ये सब कुछ आप ही का तो है। आपकी सेवा करने में तो हमें बहुत खुशी होगी। हुकुम, फैसला लेने से पहले एक बार और सोच लें। तुम चुप रहो, अब कुछ नहीं बदल सकता। अक्लमंदी इसी में है कि गुस्से में कोई भी फैसला ना लिया जाए। मेरी निजी जिंदगी में दखल मत दो। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, और ये बात मैंने रूप में सफेद नहीं किए। अच्छी तरह जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। मैं सिर्फ बादशाह का खिताब रखूंगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सब्र से काम लें। आप जो फैसला लेने जा रहे हैं उसके अच्छे और बुरे नतीजे के बारे में सोच लें। देखने और सुनने में बहुत फर्क होता है। मैंने तय कर लिया है और मैं अपना फैसला नहीं बदल सकता। तुम्हारी समझौते पर यकीन नहीं किया जा तुम सकता। गुस्ताखी कर रहे हो। मैं गुस्ताखी नहीं कर रहा। मेरी वफादारी मुझे मजबूर कर रही है कि मैं आपको आने वाले खतरे से आगाह करूं। आप जो करने जा रहे हैं आगे चलकर आपके लिए नुकसानदेह होगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो भी आप फैसला लेने जा रहे हैं उस पर एक बार फिर से सोच लें। मैं अपना फैसला किसी हालत में नहीं बदल सकता। और मैं तुम्हें रुखसत की इजाजत देता हूं। तुम जा सकते हो और आप लोग भी जा सकते हैं। विश्वासघात, धोखा, झूठ, अदावत, अनिल, ये समाज में तरक्की पाने की सीढ़ियां बनते हैं। शरीफ बनने का दिखावा करते हैं, लेकिन नीयत कतई साफ नहीं होती।
शौक से गले मिलेंगे और मौका मिलते ही पीठ में छुरा घूमने से नहीं चूकते। मेरे प्यारे भैया, भला ऐसे कैसे हो सकता है कि जायदाद में तुम्हें 3/4 हिस्सा मिले और मुझे सिर्फ 1/4? क्यों? क्योंकि मैं अपने बाप की नाजायज औलाद हूं। मेरा और तुम्हारा बाप एक है, फिर तुम जायज और मैं नाजायज? इसमें मेरा क्या कसूर? ये कहां का इंसाफ है कि हमेशा तुम्हें अच्छा माना जाता है और मुझे बुरा? तुम नेक और मैं पापी, सिर्फ इसलिए कि मैं अपने पिता की अय्याशियों का नतीजा हूं। तुम्हें क्या लगता है इन सब से मैं अपनी उम्मीद टूट जाने दूंगा? जो सपने मैंने देखे उन्हें बिखर जाने दूंगा? नहीं शिवराज, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। इस खत में लिखे हुए जादुई लफ्जों का मैं खुद पर कोई असर नहीं होने दूंगा, पर मैं तमाशा देखूंगा। आइए मेरे बूढ़े और बेवकूफ पिताश्री, देखिए आपकी बर्बादी के लिए क्या खाका पीछा गया है। कितना दुख होता है ये देखकर कि किस तरह एक नेक और समझदार राजा जालिम बन जाता है और अपने आप को तबाह करने पर उतारू हो जाता है। मुझे यकीन नहीं होता कि एक ऐसा शख्स जिसकी रगों में शाही खून बहता हो इतनी बड़ी गलती करेगा। कविता कितनी नेक है और प्यारी बच्ची है, उसके साथ इस तरह से पेश आएगा। आरिफ बेग भी वफादार है, उनके साथ भी। दोनों का कसूर सिर्फ इतना सा है कि एक को खुशामद करना नहीं आता और दूसरा सच का साथ नहीं छोड़ सकता। नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। ये यहाँ क्या कर रहा है? दुनिया कितनी खुदगर्ज है। यकीन नहीं आता कोई इंसान उस पानी में कैसे जहर घोल सकता है जिससे वो अपनी प्यास बुझाता हो, या उस पेड़ को काटने के बारे में कैसे सोच सकता है जिसकी छांव में वो धूप से शरण लेता हो। एक बेटा अपने बाप को मारने के बारे में कैसे सोच सकता है? कैसा वक्त आ गया है, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि शिवराज जैसा बेटा अपने बाप को मारने के लिए इतनी खतरनाक योजना बना रहा है। क्या कहा इसने? शिवराज? हे भगवान, दया करो, ऐसी घिनौनी दुर्घटना ना होने पाए। काश काश कि पिताजी को पता होता कि यह रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात है। मेरी जिंदगी की आखिरी रात? क्या बोल रहा है ये? काश कि ये सारी कायनात, ये हवाएं, ये खून, ये धरती, ये आग, ये सब मेरे पिताजी को पता पाती कि वो समझ कर रहे हैं उनकी जिंदगी को खतरा है। उदयराज, 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 मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है जो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। मैं? मेरे काम क्या करना होगा मुझे? तुम्हें अपना फर्ज निभाना होगा। मुझे? हाँ, तुम्हें। आपने मुझ पर इतना विश्वास दिखाया, उसके लिए मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। हुक्म कीजिए। जो कुछ भी हो रहा है उसकी तो तुम्हें खबर होगी ही। कैसी खबर पिताजी? वो सारी बातें जो मैं नहीं जानता मगर मैं जानना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे बेटे नहीं और मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ? मैंने भी कुछ ऐसा ही सुना। अगर वो योजना बना रहा है तो फिर उसे सजा मिलनी ही चाहिए। मगर आप तो फरिश्ता है, आपको तो रहमदिली और नेकी से काम लेना चाहिए। रहम और नेकी? कितने बेवकूफ हो तुम। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? क्या छुपा रहे हो? मैं अपनों को धोखा नहीं दे सकता, चाहे बाज आया ना। गुनाह को छुपाना भी गुनाह होता है उदयराज। ईशा और लोग भी मेरा धर्म तबाह करेगा। रात के 12 बजे जब चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, उल्लू और चमगादड़ों की खौफनाक आवाजें सुनाई देती हैं, जब कब्र से उठकर भूत प्रेत नाचते हैं, मैं महल की खिड़की के नीचे तुम्हारा इंतजार करूंगा। आज की रात मेरे बाप की जिंदगी की आखिरी रात, मगर ये काम तुम्हारा खंजर अंजाम देगा। दौलत की वजह से जितना मैं अपने बाप से नफरत करता हूं, उतनी ही मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद दूंगा। ये किसकी लिखावट है? मेरे बेटे की। जिस तरह की आप पे काम करता है, उसी तरह मेरे कलम से लिखे लफ्ज बदले की आपको और भड़का देंगे। क्या साजिश है? मेरा कत्ल करेंगे? कितनी बदल गई है ये दुनिया। हे भगवान, दया करो, मेरे बाप और मेरे भाई को उस खतरे से बचाओ। ये खत मुझे शिवराज की मेज पर मिला था और मुझे पूरा यकीन है लिखावट उसकी नहीं, ये
अंधा भी नहीं हूं। मैं पढ़ सकता हूं, जान सकता हूं कि जो इन्हें लिखा है उन सब का मतलब क्या है। गुस्ताखी माफ, पर आप इतनी जल्दी कोई फैसला ना करें। पहले पता तो कीजिए खत लिखा किसने है। खत के मुताबिक आज रात के 12 बजे आपका खत्म होगा। अगर ठीक उसी वक्त ऐसा होता है तो शिवराज गुनहगार है। हाँ, पर अगर ऐसा नहीं होता तो शिवराज बेगुनाह। आज की दुनिया में रहम दिल नहीं होना चाहिए। ये दुनिया कितनी बदल गई है। ये नफरत, खून खराबे और जुल्मों सितम से भरी हुई है। बाप बेटे के खिलाफ, बेटा बाप के खिलाफ, बेटियों को बाप से कोई प्यार नहीं, भाई भाई में जंग छिड़ी हुई है, दोस्त एक दूसरे का गला काटने में लगे हुए हैं। और ये सब खराब सितारों की वजह से है। सब खराब सितारों की वजह से। लोग भी कितने अजीब होते हैं। पहले तो खुद के लिए मुसीबत खड़ी करेंगे और जब परेशान हो जाएंगे तो सितारों को दोषी मानेंगे। झूठ बोलते वक्त, भ्रष्टाचार करते वक्त, गुंडा करते वक्त किसी भी काम में क्यों न फंस जाए, हर बात के लिए सितारे तो दोषी है। मुसीबत कैसी भी हो, कोई भी हो, हर चीज के लिए सितारों को भी तो दोषी मानेंगे। भाई एक बात बताओ, पिताजी मुझसे इतना नाराज क्यों है? पिताजी तुमसे नाराज? ऐसा कैसे हो सकता है? सबसे तो प्यार हो तुमसे तो करते हैं। तुम्हें मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं होता? ये सच है? हाँ बिल्कुल सच। तुमने उनसे बात की? अभी जब वो मेरे रास्ते में मिले तो मैंने उन्हें झुककर अदब से प्रणाम किया, मगर उन्होंने मेरी बात का कोई जवाब तक नहीं दिया और ऊपर से अपने दोस्त से कहने लगे कि देखो कैसा जमाना आ गया है, एक बेटा अपने बाप को मारने की साजिश करे। और जब मैंने उनसे पूछा कि आपकी तबीयत तो ठीक है, तो कहने लगे कि तुझे मेरी तबीयत से क्या लेना देना, और मुंह लेकर चले गए। सच? इससे तो लगता है कि तुमसे बहुत नाराज है। लगता है तुम्हारे किसी दुश्मन ने तुम्हारे खिलाफ उनके कान भर दिए और उनको भड़का दिया है। पर मेरा तो कोई दुश्मन नहीं है। तुम बहुत नादान हो। तुम नहीं समझते इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका यही तो काम है कि दूसरों के घर में आग लगाए और उसको कोई रोक क्या सकती। इसी में उन्हें मजा आता है। तुम मेरी मदद करो, मुझे बताओ कि पिताजी का दिल जीतने के लिए मैं क्या करूं? घबराओ मत। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पिताजी और तुम्हारे बीच सुलह शांति हो जाए। तुम जाओ अपना काम देखो। अब तक मेरी हर चाल कामयाब हुई। आज रात आखिरी चाल से मार दे दूं तो ये बाजी मेरी। वो अभी तक आई क्यों नहीं? अब वो आपके हुक्म के ताबेदार नहीं है। हाँ? ऐसा क्या हो गया? बेवफाई, खुदगर्जी। कहना क्या चाहते हो? अब आंसू बहाने का क्या फायदा? ये तो इस जमाने का दस्तूर है। ताज्जुब तो इस बात का है कि वो बदले सो बदले, ये सारा जमाना बदला नजर आता है। तो आपका हुक्म मानना, उसकी इज्जत करना तो दूर, बच्चे बात को भूल ही जाते हैं। माफ कीजिएगा, अभी तक आपने जमाने को समझा ही नहीं। इस जमाने में सबसे बड़ी अहमियत पैसों की है। जिसके पास पैसा है, हुकूमत है, सब उसके साथ है। आपके पास पैसा था, हुकूमत थी, मिल्कियत थी, आपने सब अपनी बेटियों को दे दी। आज आपके पास कुछ भी नहीं है। आपने कभी नहीं सोचा कि उनकी नीयत क्या थी। आज आप जिस हालात में हैं, उसकी वजह है खुशामद से गुमराह होना, बिना सोचे समझे जल्दीबाजी में फैसला लेना। तुम सही कहते हो। अगर मैंने अकल से काम लिया होता तो मेरा यह हाल ना हुआ होता। रत्ना अगर इतनी जालिम हो गई है तो मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखूंगा। मैं अपनी दूसरी बेटी के पास चला जाऊंगा। जब बड़ी बेटी का ये चलन है तो छोटी से क्या उम्मीद करते हैं आप? तलवार और छुरी में फर्क सिर्फ कद का होता है, काम तो दोनों का काटना ही होता है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। आप एक बात सोचें। रत्ना, जी मैं ऐसा क्या हुआ कि इतने महीनों के बाद मुझसे मिलने आई? मैं माफी चाहती हूँ। ना मेरे पास वक्त है ना शब्द कि आपके सवालों के जवाब दूं। मैं यहाँ एक खास काम से आई हूँ। मुझे इस महल की सख्त जरूरत है। अगर आप किसी दूसरे महल में जाकर रहें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ, मतलब मैं
मेरी महल खाली कर दो। जी हाँ, आप खाली कर दे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी और मुझे भी कई परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मैं मत जाऊं तो तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों से छुटकारा मिल जाए? जी नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती, मगर सच तो ये है कि मैं आपके नौकरों से बहुत परेशान हूँ। वो शराब पीते हैं, हंगामा मचाते हैं, शोर शराबा करते हैं, झगड़ा करते रहते हैं। नहीं, ये सच नहीं है। वो गुंडे हैं, उनमें तमीज नहीं, उन्हें और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मेरे नौकर भी जरूर हैं, लेकिन वो बदतमीज नहीं है। वो सब वफादार हैं, ईमानदार हैं और होशियार हैं। मुझे ये साफ साफ नजर आता है कि ये सब आपकी वजह से है। आप उन्हें शह देते हैं, उनकी मदद करते हैं और अपनी बेटी को दुख पहुंचाते हैं। मैं मदद करता हूँ, हाँ करता हूँ। और क्यों न करूं? वो गरीब है, इसलिए उन्हें सता दूं, उन्हें सताऊं। क्या भगवान ने उन्हें हमारे जैसा नहीं बनाया? क्या उन्हें हमारी तरह आंख कान नाक मुंह और हाथ पैर नहीं दिए? क्या वो इस जमीन पर नहीं चलते जिस पर हम चलते? और क्या सूरज सिर्फ शाही महलों पर और अमीरों की कोठियों पर उगता है, गरीब की झोंपड़ी पर रोशनी नहीं देता? मैं उन्हें सताऊं, उन्हें सजा दूं, उन्हें बर्बाद कर दूं सिर्फ इसलिए कि वो गरीब है। ए मकरूर औरत, ये मत भूल कि तेरे पास दौलत है, तू औरों से अलग है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि गरीबों की समाज में क्या जगह होनी चाहिए, कहीं भी हो, कैसी भी हो, मगर उन्हें सर पर बिठाकर नहीं रखना चाहिए। तुम्हारा दिल पत्थर का बना है, तो हम कह सकता है कि तुम मेरी बेटी हो। बस बहुत हो गया, ये सरासर पागलपन है। अगर वो गुंडे मवाली कल सुबह तक यहाँ से नहीं निकले तो सुबह उन्हें जोर जबरदस्ती से बाहर फेंक दिया जाएगा। जबरदस्ती से फेंक दिया जाए? मेरे मुलाजिमों के साथ तुम ऐसा बर्ताव करोगी? कितनी बड़ी गलती की मैंने। कविता ने सच कहा और मैंने उसे सजा दे दी, और तुझ कमीनी संगदिल को अपनी पूरी दौलत और जायदाद दे दी। मत भूल कि ईश्वर के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। मैं जा रहा हूं और कभी लौट कर नहीं आऊंगा। इस जमाने की हकीकत क्या है? जिस्म और रूह का रिश्ता आज तक पोशीदा है। सोचने पर ऐसा मालूम होता है कि जिस्म एक पिंजरा है, रूह उसमें बुलबुल की तरह कैद है, उसके पर कतर डाले हैं। हम जिस खूबसूरत और शानदार जिंदगी का सपना देखते हैं वो तो महज एक मिट्टी का खिलौना है। तुम क्या सरकारी मुलाजिम हो? नहीं, किसी और मुल्क से आए हो? नहीं, साफ साफ क्यों नहीं बता रहे? मैं कोई भी हूँ, तुम्हें उससे क्या लेना देना? मुझे राजमहल क्यों जाना है? ये रास्ता सीधा जहन्नुम की ओर जाता है। जहन्नुम? हाँ, जहन्नुम। तू चाहता क्या है? बदमाश लफंगा कहीं का। जबान संभाल कर बात करो, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। तू कोई भी हो, मुझे ये जानने की जरूरत नहीं, और अगर अब तू एक भी लफ्ज बोला तो मैं तेरी जान निकाल दूंगा। तुम अपने आप को समझता क्या है? बिना मुझे जिंदा करता है। तुम तो मेरी बहन की यहाँ
अजीब लोग हैं। भला ये भी कोई तरीका है? तकदीर की बात है। लेकिन मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकता। हाँ, मैं ऐसी जिंदगी नहीं। आप चुप है कि मुझसे मालूम था कि मैं आ रहा हूँ, पर फिर भी कोई इंतजाम नहीं। ये सब तो तहसील के खिलाफ है। आपका क्या हुक्म है? कैसा हुक्म? क्या मालूम करो उसने ऐसा क्यों किया। आरिफ, क्या हुआ? जिल्लत की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हूँ हुजूर। क्या कहना चाहते हो आरिफ? यही मेरी किस्मत है। तुम्हें इस हाल में देखकर यकीन नहीं होता। ये बुरे दिनों का नतीजा है हुकुम। मीरा, मेरी प्यारी बेटी, तुम मुझे लेने आई, मुझे अच्छा लगा। आपका स्वागत करने में मुझे भी खुशी है। तुम खुश हो, ये जानकर मुझे भी खुशी हुई। अगर मुझे यहाँ देखकर तुम्हें दुख होता, तो मुझे यकीन हो जाता कि दुनिया बद से बदतर हो गई है। चाहे इंसानी रिश्ते कोई मायने नहीं रखते। मेहरबानी करके ये भी बता दें कि आप दीदी का घर छोड़कर यहाँ क्यों चले? मैंने उस बात को क्यों छोड़ा? मैं एक बदनसीब बात हूँ जो अपनी बेटी के यहाँ जिल्लत और बेइज्जत की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हूँ। जब आप अपनी दुर्भरी जिंदगी का बखान करते हैं, तो क्या इसकी जिम्मेदारी मेरी बहन है? बिल्कुल वही है। तमाम दुख, जिल्लत और बेइज्जती की जिम्मेदार वही है जिसे इतने प्यार से पाला था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह एक जहरीली नागिन बन जाएगी। मुझे लगता है गलती आपकी है। मेरी बहन इतनी भी बुरी नहीं जैसा कि आप बता रहे हैं। माना उसने कुछ नौकरों को निकाल दिया, लेकिन इसके पीछे भी कुछ वजह नहीं होगी। मैं उससे नफरत करता हूँ। गुस्से और पागलपन में कुछ खास फर्क नहीं होता। जरा दिमाग से काम लें। आपके लिए यही बेहतर है कि आप उसके घर वापस चले जाएं। तुम्हारा मतलब है कि मैं हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उसके सामने गुनहगार की तरह खड़ा रहूं, उससे गया बहन मुकरम की भीख मांगूं, गिड़गिड़ा कर कहूं कि मैं एक बूढ़ा कमजोर आदमी हूं, गलती हुई है तो मुझे माफ कर दे। और उसके बाद अपने शाही महल में एक छोटा सा कोना मुझे इनायत फरमाए, जहां मैं अपनी जिंदगी बसर कर सकूं। यही कहना चाहती हूँ। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि वक्त बहुत बदल गया है। आपका ये गुरूर अब आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। जरा दिमाग से काम लें। अरे उन पेड़ों को देखो जो तेज हवा के सामने झुक जाते हैं। आपके लिए यही बेहतर है कि आप मेरी बहन के पास वापस चले जाएं। मैं हरगिज़ नहीं जाऊंगा। मुजल्लात है, संग दिल है, मौत से ज्यादा बेरहम और कब्र से ज्यादा गहरी। और मेरे मांस को नोच नोच कर गिद्ध की तरह खाने के लिए इंतजार कर रही है। उस पर खालिज के आंखों से अंधी हो जाए। कितने सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं आप। अगर आप अपनी बड़ी बेटी के लिए ऐसा कह सकते हैं, तो छोटी बेटी के लिए कहने में भी आपको हिचक नहीं होगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं तुम्हें कभी शाप नहीं दूंगा। तुम रहमदिल हो, वफादार हो, खुदगर्ज है, तैयास है, बेरहम है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस आसमान के नीचे जितनी परेशानियां हैं सब उस पर गिरे, वो तमाम उम्र दुखों से गिरी रहे। समझ में कुछ नहीं आ रहा, क्या कह रहे हैं आप? अरे रत्ना दीदी, दीदी आओ। मीरा, तुम्हें मेरी इज्जत का जरा सा भी ख्याल नहीं, मुझसे जरा सा भी प्यार नहीं। अरे मेरे होते इसे क्यों बुलाया? अब हम दोनों बहनों को मिलने के लिए भी आपकी इजाजत लेनी होगी। सावधान हो तुम। भाई बहन के रिश्ते जैसी कोई चीज इस दुनिया में नहीं होती। हर आदमी अपने आप से प्यार करता है। बेवकूफ है वो लोग जो उनसे उम्मीद करते हैं जिन्हें वो अपना नजदीकी समझते हैं। इसी को देखो, मैंने उसे तमाम जायदाद, दौलत, जमीन सब कुछ दे दिया। इसे मेरी मेहरबानी याद नहीं, पहचानती तक नहीं है मुझे। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। ये सब आपके गुस्से की वजह से है। खुदा के वास्ते मुझे पागल न बना। मैं जानता हूं कि तेरा प्यार सच्चा प्यार नहीं है। मैंने तय कर लिया है कि मैं अपनी बाकी की जिंदगी मीरा के यहाँ गुजारूंगा। मुझे यकीन है इसे मेरे मुलाजिमों से कोई एतराज नहीं होगा। पहली बात तो ये कि आपको दीदी के घर वापस जाना होगा। और वैसे भी जब हमारे पास इतने नौकर चाकर हैं, तो आपको
ये मेरे बच्चे मेरे साथ कैसा सलूक कर रहे हैं। अगर ये तेरे हुक्म से कर रहे हैं तो मुझे सब्र दे, मेरी मदद कर कि मैं इनके जुल्म सितम सह सकूं। एहसान फरामोश छोड़ दो। ईश्वर के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है, वो सब कुछ देख रहा है। तुम्हारी बेईमानियां भी उससे छुपी नहीं है। फैसला जरूर होगा, फैसला जरूर होगा। किसे मालूम कि इन चित्रों में ये अमीर आदमी का बेटा है। नसीब से बड़ी कोई ताकत नहीं होती जो घमंड के टुकड़े करके उसे मिट्टी में मिला देती है। वो भी दिन थे जब मैं इन कपड़ों से अपने जूते भी साफ करना पसंद नहीं करता। मगर आज इन्हीं चित्रों से मैंने अपने स्तन को ढांक रखा है। आज मेरी जो हालत है वो मेरे बाप की बेवकूफी की वजह से है। ठीक वैसे ही जैसे राजा महेंद्र सिंह की उनकी बेटियों की वजह से। क्योंकि एक न एक दिन ये जो गलतफहमी पैदा हुई है वो जरूर दूर होगी और खुशियों के दिन निकल होगी। चार लाइन के खत में मेरी किस्मत बदल गई। बाप को बेवकूफ बनाने में और भाई को घर से निकलवाने में मैं कामयाब रहा। इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए कि कौन स्वर्ग जाएगा या कौन नरक। अकलमंदी इसमें है कि खुद की फिक्र करो। जो कुछ हुआ मेरी होशियारी की वजह से। लोग चाहे इसे झूठ कहें या फरेब। इस जिंदगी में सफलता पाने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है: सेहत, दौलत और खूबसूरत औरत। सेहत मेरी अच्छी है, बाप की सारी जायदाद मेरी है, और जहां तक बात है खूबसूरत औरतों की तो मेरे पास एक नहीं दो है, रत्ना और मीरा। उदयराज, आपने मुझे किसके पास भेज दिया था? रत्ना और मीरा के पास। क्यों, क्या हुआ? नहीं, उनके पास नहीं। आपने तो मुझे आदमखोर जानवरों के पिंजरे में भेज दिया था। ऐसा क्या हुआ? तुमने मेरा संदेश दिया उन्हें? लोहा होता तो गर्म करके ढका जा सकता था, पत्थर होता तो पिघल जाता, पर ना जाने इनके दिल किस चीज के बने हैं। किसी बात का कोई असर नहीं हुआ। तो तुम उनके पास वापस जाओ, अपनी भाषा में मिठास लाओ, शब्दों को चाशनी में डुबो दो, घुटने टेक कर, हाथ जोड़कर उनसे भीख मांगो। उन पर किसी बात का कोई असर होने ही नहीं वाला। तो चलो हम जाकर उन्हें यहाँ लाएं और दिखाएं कि उनका बूढ़ा बाप किस हालत में है। हो सकता है अपने बाप का यह हाल देखकर उनके दिल में कुछ रहम आ जाए। आओ। हुजूर रुकिए। पूरी ताकत लगा दे और तूफान की शक्ल ले ले। उड़ा कर ले जा उन तमाम इतना जोर से बरसो कि शायद किलों की मीनारें
हुजूर अंदर चलिए, बारिश हो रही है, आप भीग जाइए। मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। हे बारिश, पानी अपनी पूरी ताकत लगा दो, पूरी ताकत से तबाही मचा दो। दुनिया में ईमान नहीं, दुनिया में कुछ हर आदमी गुनहगार है। सबने रिश्वत खाई है, सब मेरी बेटियों से जाकर मिल गए। क्या तुमने मुझे अकेला छोड़ क्यों 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 मेरी सुनने हाथ बेटियों के बाहर चले जाओ? ख्याल रखिए। जाओ जाओ, मेरे घर का बात बेटे कोई बात नहीं बेटा, इस दुनिया को, ये दुनिया मेरे अंदर आओ आओ आओ, मैं अकेला अकेला कमजोर बूढ़ा बदल सिंह तुम्हारे सामने खड़ा। करो करो अपने आंखों के हुक्म की तामीर। और तो मेरी सब एक गाड़ी इन सिर के बालों को तुम नाबूद कर दो, मुझे अपनी ठोकरों से नाबूद कर दो। इतनी भयानक डरावनी रात जिसमें जिंदा तो क्या कब्र के मुर्दे भी पनाह मांगने लगे। कोई जाए तो जाकर अपना सर छुपाए कहाँ। आप हिम्मत रखिए, आइए आइए आइए, चल चल। मैं बेवकूफ झूठा नहीं कहेगा। ये लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाया, सबने मेरी तारीफ करी। किसी ने मुझे महाराज, किसी ने अन्नदाता, और किसी ने मुझे भगवान कहा, किसी ने मुझे अवतार समझ लिया। ये मेरी हैसियत क्या है? मेरी बेटियों ने भी झूठी तारीफों के पुल बांध दिए, झूठा प्यार जताकर मुझे बेवकूफ बना दिया। ये क्या है मेरे पास तो तुझे दे दूं सिवा इन जितनों को। मैं दुनिया को नंगा है और नंगा ही जाऊंगा। ले जाओ ले जाओ, ले जाओ, आइए ले जाओ ले जाओ। ये मैदान कितना खतरनाक और डरावना लगता है। तुमने अभी इस मैदान में ज्यादातर तूफान, बादलों की गरज, बिजली की चमक और मूसलाधार बारिश देखी है, लेकिन बहुत जल्दी तुम इस मैदान को बिल्कुल बंजर होते हुए देखोगे, जहाँ कोई पेड़, कोई हरियाली नहीं होगी। ये जमीन बिल्कुल नंगी होगी। सनसनाती हुई तेज हवा की दर्द भरी खौफनाक चीख ऐसी होगी जैसे कोई बूढ़ा रो रहा है। तब मैं तुम्हें दिखाऊंगी दूर कोने में एक नंगी लाश, जिस पर कीड़े रेंग रहे होंगे, मक्खियां भिनभिना रही होंगी, गिद्ध जिसे खाने के इंतजार में बैठे होंगे। और तुम्हें मालूम है वो लाश किसकी होगी? वो लाश होगी उस घमंडी बूढ़े महेंद्र सिंह की। जुबान संभाल कर बात करें। आपको शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हुए? भगवान ने चाहा तो ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर ऐसा होता है तो आपको दुख होना चाहिए, क्योंकि वो आपके बाप है। उस घमंडी को सजा मिलनी ही चाहिए। सब बकवास। भूल गई आप वो दिन जब खेलते हुए आप गिर जाती थी तो फौरन आपको गोद में उठा लेते थे। जब भूख के मारे आप रोती थी तो कितने प्यार से आपको दूध पिलाते थे। जिस आदमी ने आपको इतने प्यार से पाला पोसा, उसके लिए आप इतने गंदे शब्द इस्तेमाल कर रही हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। फिजूल है गुजरे हुए जमाने की बात करना। ताज्जुब, जिस आदमी ने आपको पैदा किया, पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उसके साथ आप किस बेदर्दी से पेश आई थी। मेरे ही सामने मेरी गिरावट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मरते दम तक उनका वफादार रहूंगा, चाहे मेरा सर ही क्यों न कलम कर दिया जाए। देखा देखा तुमने? जी, रत्ना और हृदयराज एक साथ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। प्यार नामुमकिन। मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे बाप की बदतमीजी को बर्दाश्त करो। मुझसे माफी की उम्मीद मत रखना। मैं तुम्हारे खिलाफ कैसे जा सकता हूँ? तुम ही तो मेरा प्यार, तुम ही तो मेरी
जिंदगी मुझसे मुंह मत फेर लेना, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ऐसे गुनाहगार को दुनिया में जीने का क्या हक है? तुम कभी मेरी खिलाफत तो नहीं करोगे? कभी नहीं। ये जानकर मुझे खुशी हुई। इससे भी ज्यादा खुशी मुझे तब होती जब मेरा शौहर मौत का शिकार हो जाता और मैं तुम्हारी बाहों में हूं। बेशर्मी की हद है। लगता है वो आ रहा है, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। तुम्हें किसका डर है? और तुझे तेरी बेशर्मी का सबक सुना। मार डाल देराज, मार डाल इसे, खत्म कर दे इसे हमेशा के लिए। मार डाल इसे। खत्म कर दे देराज इसे, मार डाल इसे, मार डाल। आखिरकार उन्होंने उसे पागल बना ही दिया। बहुत ही खतरनाक और खुकार है। ये तो अच्छा है कि वो कविता के साथ, वो उनकी देखभाल भी कर लेगी और हिफाजत भी। मगर वो है कहाँ? कविता के घर पर उन्हें नहीं लेकर गया। उदय हमें उनकी हर हाल में और हमेशा मदद करनी है। बेशक। कविता को तुम पर भरोसा है, मुझे यकीन है कि तुम उसे खिलाफ नहीं करोगे, मगर पहले हमें जयमल को अपने पक्ष में करना है। तो मेरा यहाँ लेकर जयमल के पास आओ। इसे पढ़ने के बाद मुझे यकीन है कि वो हमारा साथ देगा। अपनी वफादारी दिखाने के लिए तुम्हारे पास बहुत अच्छा होगा। मैं अपनी पूरी वफादारी के साथ काम करूंगा। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये खाता आपने मुझे दिया, इससे मुझे बहुत मदद मिलेगी। बेवकूफ होते हैं वो लोग जो वक्त का फायदा नहीं उठाते। मैं एक खत सीधा रखता और मीरा के पास लेके जाऊंगा, इसका एक एक लफ्ज उन्हें पढ़कर सुनाऊंगा। उनका विश्वास जीतने के लिए इतना काफी होगा। आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अपने काम में कामयाब हूं। ये किस्मत का भेद है। उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि वो है कहाँ। कभी अपने बाल नोचते हैं, कभी जोर जोर से चिल्लाते हैं, अजीब अजीब हरकतें करते हैं। ये तो अच्छा है कि वो कविता के साथ हैं, वरना वो दो बेटियां तो नहीं कभी काम आ डालती। क्या हुआ? फिर घर से निकल आए? कहीं घर छोड़ तो नहीं दिया? रुक जाइए, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। क्या मेरा तुम फिर मेरा हुक्म क्यों नहीं चलता? ये कौन है? तुम गुनहगार हो, गुनाह किया है तुमने। हे भगवान, दया करो इन पर। मुझे तुम पर दया आती। जाओ जाओ, मैंने तुम्हें आजाद कर दिया। जाओ। एक शराबे का अपनी बेटियों का भरोसा मत करना, मुझे मत करना। बहुत खतरा, बहुत खतरा। उनकी बेटियों की बातों में मत आना। एक बात और, कभी शादी मत करना, और शादी करो तो मेरी दगाबाज बेटियों जैसी औलाद पैदा मत करना। क्या हाल हो गया है इनका, किस्मत ने इन पर क्या क्या जुल्म ढाए। इनके दोषियों को सजा देना प्रभु। ये किसकी आवाज है? ये मैंने सुनी है आवाज। मैंने तुम दोनों को देखा। हम आपके वफादार मसाइब हैं। हाँ, तुम ही दोनों हो जिन्होंने मैंने जो कुछ कहा उसे सच माना और मेरी हाँ में हाँ मिलाई। मैंने मशाल की रोशनी को चांद कहा तो तुमने उसे सूरज बना दिया, और मैंने छोटे से नाले को नदी कह दिया तो तुमने उसे समुद्र बना दिया। मेरे पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं और तुमने मुझे दुनिया का बादशाह बना दिया। हवाएं चल रही थी, बादल कड़क रहे थे, बिजली कड़क रही थी, जोर से बारिश होने लगी। मैं भीग गया,
काम रहा था, काम रहा था। अभी ये मैंने बादशाह की तरह हुक्म दिया, रुक जाओ, रुक जाओ। लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, किसी ने मेरा हुक्म नहीं माना। उस दिन मुझे औकात का एहसास हो गया था। इनका दम तो नाकाबिले बर्दाश्त है। वो किस बेरहमी से उसे मारा है और वो गरीब बेचारा चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि वो बेकसूर है। लेकिन बेरहम दुनिया का यही उसूल है, गरीब का गुनाह ज्यादा दिखाई देता है और अमीर के गुनाह पर ऐसे के जोर से पर्दा गिर जाता है, ऐसे के जोर से पर्दा गिर जाता है। आप क्यों तुम रो रहे हो? अरे रोना है तो ये मेरी आंखें लेकर रो। आदत हो गई है नदी की तरह आंसू होने की। इस दुनिया में ईमान नहीं, सब खुद कर, सब में ईमान है। चोर, डाकू, झूठे, सब बेईमान है, सब गुनहगार। हाँ, लेकिन सब आजाद घूम रहे हैं, आजाद घूम रहे हैं सब। मदद करो इनकी, मदद करो, ले चलो यहाँ से। छोड़ो, छोड़ो, मैं अकेला आदमी हूँ, मेरा कोई हमदर्द नहीं, कोई दोस्त नहीं है मेरा, कोई दोस्त नहीं। आइए, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं आपकी देखभाल करूंगी। मैं अकेला बूढ़ा बेसहारा आदमी हूँ, सब मुझे पागल कहते हैं। मैं पागल हूँ क्या? हैं? मैंने तुम्हें कहीं देखा है, तुम्हारी शक्ल कविता से मिलती है। कविता हो क्या तुम? हाँ, हाँ मैं कविता हूँ, आपकी बेटी। ये क्या? आपके हाथ कांप रहे हैं। आइए, मुझे पकड़ने दीजिए। आइए, आइए, आइए। हाँ, साफ कर दो। इनमें बहुत की वो होती, बहुत की वो होती। चल, मैं आता हूँ। हाँ, हाँ, मैं आता हूँ। हाँ, हाँ, बाहर है? हाँ, बाहर है? हाँ, हाँ, गिरफ्तार कर लो। हाँ, चलिए, चलिए। क्या हाल कर दिया मेरी बहन और इनका। ऐसे हालात में तो कोई भी शख्स पागल हो जाए। ताज्जुब है, ये इतने दिन जिंदा कैसे रह गए? अब आप इनका ध्यान रखिएगा, इन्हें घर से बाहर मत जाने दीजिएगा। जब से आपने राजमहल का कब्जा वापस लिया है, आपकी बहनें उसे वापस पाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। आपको खतरा भी हो सकता है। आपको इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। भगवान आपकी मदद करे। ताज्जुब है, ये खत लिखते हुए उसने ये भी नहीं सोचा कि उसके साथ क्या होगा। मुझे मेरी वफादारी ने मजबूर किया कि मैं बिना किसी खतरे की परवाह के बगैर एक खत आप तक पहुंचा दूं। उसे गद्दारी की सजा मिलनी ही चाहिए। बेशक मिलनी चाहिए, मगर मैं कुछ नहीं कह सकता। इसलिए कि तुम्हारा बाप है। इसी बात का तो अफसोस है, अगर मेरा बाप नहीं होता तो मैं खुद से फांसी पर लटका देता। उस बाप और बेटे के रिश्ते को देखते हुए ये काम हम करेंगे। आप तो जानती हैं कि मैंने अपनी पूरी वफादारी और पूरी ईमानदारी के साथ काम किया है, मगर वो लोग मुझे गलत समझेंगे और बदनाम करेंगे। उदयराज, जब हमने ऊपर वाले की नाराजगी की परवाह नहीं की, तो इन आदमियों की क्या परवाह करना? दीदी आ रही है। मैंने वीरमदेव को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया है। गिरफ्तार? इसका मतलब वो भाग नहीं सकता। मेरा यह कहना मुनासिब नहीं होगा, मैं चलता हूँ। कितना वफादार है, ये जितना सच्चा है, उतना ही वफादार है। यहाँ आप मक्कार करेंगे, घमंडी, नमक हराम, गद्दार कुत्ते। इस तरह की बातें ना करें, शोभा नहीं देता। आप अच्छे खानदान की हैं, मैं भी अच्छे खानदान का हूँ। इस तरह का बर्ताव करके अपने खानदान का नाम बदनाम ना करें। तू जानवर है, कुत्ते से भी गया गुजरा। ऐसा मैंने क्या कर दिया? पूछते हो क्या किया? धोखेबाज हो तुम। आपको गलतफहमी है, मैंने कभी आपके पिताजी को धोखा नहीं दिया। बदमाश, तू उसे कविता के घर
उनकी जान बचाने। मैं नहीं चाहता था कि तुम लोग गिद्ध की तरह उनके बदन को नोचो, जंगली जानवरों की तरह उसे खाओ। इस तरह की बकवास करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मौत से डर नहीं लगता? जो भगवान से डरते हैं वो किसी और से नहीं डरते हैं। इसका सर कलम कर दो। ठहरो। गैर वफादार था, बागी था। धोखा दिया इसने हमें। तुमने अपने बाप को धोखा नहीं दिया। क्या बकवास कर रहे हो? जो महाराज को कोई दुख देने की सोच भी नहीं सकता। तुमने बेटी होकर उन्हें इतनी तकलीफ दी, इतना सताया कि वो पागल हो गए। विरमदेव वफादार था, उसने अपना फर्ज अदा किया है, कोई गुनाह नहीं किया कि उसे सजा दी जाए। तुम चुप रहो। और हमें लगता है कि खुद इसे खत्म करके ये इज्जत, इनाम, इकराम सब उदयराज को दे दो। जिसने इसका खत हम तक पहुंचाया, उसी से तो इसकी गद्दारी का पर्दाफाश हुआ। क्या क्या कहा? उसने ऐसा किया? आज मालूम हुआ कि वो नाला कितना एहसान फरामोश है। इतनी जुल्मी और चालाक नहीं होते। तुम जैसे डरपोक से कोई बहादुरी की उम्मीद करा नहीं। मुझे अपने लिए रक्षा माननी चाहिए। अगर तू औरत नहीं होती तो बहुत सख्ती से पेश आना चाहिए। छोड़ दो इन्हें। नहीं, मेरा हुक्म है, छोड़ दो इन्हें। मेरा हुक्म इसे खत्म करो इसका। तुम भागकर कहाँ जाओगे? मैंने बेसब्री से उस दिन का इंतजार किया है जब ये सारी रियासत हुई। मैंने जो चाहा वो पाया। मेरी हर चाल कामयाब हुई। वादा करो तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। तुम मर्दों का क्या भरोसा, जब मन भर जाता है तो छोड़ के चले जाते हो। ऐसा क्यों सोचती है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? तुम ही तो मेरा प्यार हो, तुम ही तो मेरी जिंदगी हो। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। लगता है कोई आ रहा है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। उदयराज,
मीरा नहीं मानेगी। पर तुम समझदार हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन तुम्हारे खिलाफ है। रियासत की मालकिन बनने में तुम्हारा रोड़ा कौन बन सकता है? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि कविता और महेंद्र सिंह के साथ साथ हमें मीरा को भी रखा कर देना चाहिए। मुझे कैसे? मैं बताता हूँ, गौर से सुनो। मैं अपने आप को भेजूंगा महेंद्र सिंह को मरवाने के लिए। ठीक उसी वक्त तुम कैद खाने जाना और कविता को मार देना। फिर चिल्ला चिल्ला कर भीड़ इकट्ठा कर लेना। जैसे ही भीड़ आए उन्हें खून से लगा खंजर दिखाना और सारे के सारे काम मीरा बना कर देना। समझ में आया? मैं समझ गई। मैं चाहती हूँ अपने काम को अंजाम दूँ। मैं कहीं दो आशिकों के बीच में जोड़ा तो नहीं कर रही? कैसे करूँ? क्या करूँ? कुछ समझ नहीं आता। ऐसा क्या राज है? ना ये शिखर नाराज है। कैसे समझाऊं, यही तो मुश्किल है। मुझे लगता है ये दुनिया बहुत बदल गई। तुम कहना क्या चाहते हो? कैसे समझाऊं तुम्हें? इस जिंदगी की कशमकश से तंग आकर मन करता है इस जुल्मी स्वार्थी दुनिया छोड़ दूं। मौत ही एक छुटकारा है। नहीं नहीं, हिम्मत मत हारो। मैं एक दिन तो क्या एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे बगैर कैसे जी सकता हूँ? तुम ही तो मेरा प्यार हो, तुम ही तो मेरी जिंदगी हो। कहना क्या चाहते हो? साफ साफ तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हारी मौत, तुम्हारा खून, तुम्हें मारने की साजिश। मेरी मौत? मुझे कौन मारना चाहता है? अगर सुनना चाहती हो तो सुनो। मैंने बताया था ना कि जनता महेंद्र सिंह और कविता को गुनहगार नहीं मानती, वो रत्ना को गुनहगार मानती है। अगर महेंद्र सिंह बेगुनाह हो गया तो रत्ना की जिंदगी को खतरा है। इन सबसे मेरा क्या वास्ता? उसका ये षड्यंत्र है कि वो तो महेंद्र सिंह को जल्लादों को मरवा देगी और खुद कविता को मार डालेगी और इन दोनों का इल्जाम तुम पर लगा देगी। उसके इरादे इतने खतरनाक हैं, वो भी मेरे लिए, जिसने हमेशा उसका इतना साथ दिया। यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। अब कुछ समझ में आया? हाँ, मैं समझ गई। राजा को जल्लादों के हाथ लगा देगी और कविता को खुद मार देगी। और इन दोनों के कत्ल का इल्जाम मेरे सर पर, ताकि जनता मुझे सजा दे। हाँ, और वो ये सब की महल से बन जाए और तुम उसे ये मौका क्यों देती हो? जैसे ही वो कविता को मारे और भीड़ को इकट्ठा करे, तुम ठीक उसी वक्त तहखाने पहुंच जाना और उसकी गोद घुस जाना। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बहुत। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकती। उसमें एहसान ही क्या बात? तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जिंदगी भी खतरे में डाल सकता हूँ। सही कहा तुमने। मैं अभी वहां जाती हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ईश्वर तुम्हारी सहायता करे। अब तक मेरी हर चाल कामयाब हुई है। इन दोनों बहनों में से किसी एक को तो मरना है। रत्ना में हिम्मत और ताकत है। अगर वो बच गई तो मेरी कटार से नहीं बचेगी। फिर भी हासिल के सिंहासन तक का मेरा रास्ता साफ।
शैतान मेरी मदद कर, मेरी रगों में जो खून बह रहा है उसमें जोश भर दे, मेरी आंखों की ताव छीन ले कि मैं अपनी कामयाबी के सिवा कुछ न देख सकूं। मेरे इरादों के हौसलों को इतनी ताकत दे कि मेरे हाथ कांपे नहीं, पांव लड़खड़ाए नहीं। ऐ रात तू इतनी काली हो जा कि मैं अपने हाथों की बुरी हरकत को न देख सकूं। जल्लाद कहीं के ले गए मेरे बूढ़े बाप को,
उसी प्यारी बेटी कविता को अपना राज्य सौंपता। अब मैं राजगुरु से प्रार्थना करता हूँ कि वो ताजपोशी की रस्म अदा करें। बेटी कविता, आओ। महाराज महेंद्र सिंह की जय हो। महाराज महेंद्र सिंह की जय हो। राजकुमारी कविता की जय हो। राजकुमारी कविता की जय हो। राजकुमारी कविता Thank you.